Sir, you are not audible. Yes, sir, you are not audible. म्यूट कर दिया है। Am I audible now? Yes, sir. हाँ, मैं पूछ रहा था कि अभी अपन ने कोई होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में? So ICE1. ICE1 होमवर्क दिया था हमने। पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस कर लिया क्या? No, sir. आई थिंक उसमें कुछ क्वेश्चंस पैरामेट्रिक फॉर्म के हैं। चलो एक बार अपन वो आज पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार ICE1 को वापस से ट्राई कर लेते हैं जो क्वेश्चन नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने शिफ्टेड पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ये सारी चीज फाइंड करना डिस्कस किया। और इन केस ऑफ रोटेटेड पैराबोला, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस वर्टेक्स इज गिवन, इक्वेशन ऑफ LR इज गिवन, तो इस इंफॉर्मेशन से हम पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है कैसे? इफ वर्टेक्स इज गिवन एंड LR का इक्वेशन गिवन है, बताओ मेथड क्या होगा? We have to find equation of parabola. और पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायग्राम से देखो समझ आएगा। फ्रॉम वर्टेक्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लेटेस्ट रेक्टम इज फोकस। तो यहां से तो फोकस आ जाएगा, हमें ये गिवन है एंड ये गिवन है। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? ये लाइन है, तो पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बिकॉज A is midpoint of NNS. एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज पैरेलल टू लेटेस्ट रेक्टम। तो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। और PS इक्वल टू PM यूज करके वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में ये यहाँ एक बार तुम लोग बताना थ्योरी वाइज लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, कोई डाउट किसी को पूछना है? No, sir. पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का बेसिक मीनिंग क्या है? जैसे लेट्स से कि कोई लाइन है, लाइन इज 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलो पहले एक बार बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लाइन पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोई भी एक पॉइंट बोलो। 2,1. 2,1, 0,5, 5/2,0। these are different fixed point on this line. अगर हम इस लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना चाह रहे हैं तो मेथड 1 कि वी कैन टेक दैट पॉइंट एज Px1 y1। बट इन दिस केस जो भी क्वेश्चन ने बोला होगा और हमने उस पॉइंट को Px1 y1 कंसीडर किया है, तो हमें x1 एंड y1 टू अननोन है, तो टू इक्वेशंस फॉर्म करके उनको सॉल्व करना होगा और x1 y1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने टू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बेटर मेथड क्या कि अगर ओनली वन वेरिएबल से ही काम चल जाएगा तो बेटर है। और हम वो वेरिएबल x को अगर हमने अल्फा लिया तो y का वैल्यू 5 - 2 अल्फा इस तरह से ले सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस लाइन एंड इन दिस केस अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज कॉल्ड पैरामीटर। तो ये भी लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में, लाइन के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट हो गया। स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो लाइन का वो डिफरेंट है, दैट इज x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। वो उसका मीनिंग अभी अलग है, पर अपन बात करें जनरली, हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने अगर y को बीटा लिया तो x का वैल्यू 5 - β/2 आ रहा है। तो ये भी एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन पे पॉइंट हो गया वेयर बीटा इज पैरामीटर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से एक बेसिक बेनिफिट क्या है कि नंबर ऑफ अननोन जो पहले 2 थे वो अभी ओनली 1 की टर्म्स में ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितने कम वेरिएबल्स होंगे उतने ही कम कैलकुलेशन हमको को करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा हमने इस चीज को अप्लाई किया नहीं था, बिकॉज कुछ सर्टेन क्वेश्चन में ही ये चीज अप्लाई होती है। और अगर अपन नहीं भी करेंगे तो अगर हम इस वाले मेथड से भी जाएंगे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन होती नहीं है, कैलकुलेशन ठीक ठाक होती है, उससे अपन सॉल्व कर लेते हैं। बट हमें कोनिक सेक्शन में
जब भी कोई भी तीनों कोनिक सेक्शंस जो हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जब भी हमें कोनिक सेक्शन में पैराबोला पे या एलिप्स पे एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करना है तो वी विल टेक दैट पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म ओनली। ठीक है, कोनिक सेक्शन में पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है इसका, अच्छा वन मोर थिंग कि कोई से भी एक कर्व के इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल है। अभी अपन ने लाइन के लिए लिखा था, तो लाइन वाले केस में भी हमने इन टर्म्स ऑफ अल्फा भी लिखा, इन टर्म्स ऑफ बीटा भी लिखा। तो कोई से भी एक कर्व के कई सारे पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं, बट कुछ एक फॉर्म्स को हमने बस स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल 4 पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, its parametric form is x equal to 80 square, comma y equal to 280. Where t is parameter. और यहां से अपन बोल सकते हैं कि therefore any point on this parabola can be taken as pt is equal to 280, 80 स्क्वायर। अगर सर्कल का अपन रिकॉल करें तो सर्कल के केस में थीटा हम पैरामीटर के यूज करते हैं, तो वहां पर बोलते हैं पी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, स्टैंडर्ड सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म। तो वहां थीटा पैरामीटर तो अपन ने पी थीटा से नोट किया। इन दिस केस टी इज पैरामीटर, तो पॉइंट इज डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट में टी एंड विच इज 80 स्क्वायर, 280। तो ये तो इस पैराबोला का जो इक्वेशन है, मतलब कि ये तो कार्टेशियन फॉर्म में कर्व का इक्वेशन हो गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन हो गया, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ऑन द कर्व एनी पॉइंट पी हो गया। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन ये बोले, मतलब अब इसमें बेसिक में हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि कोई भी एक कार्टेशियन फॉर्म में कर्व गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व गिवन है एंड इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सा है इस कर्व का, तो अपन उन ऑप्शन को कर्व में पुट करके चेक कर लेंगे। जैसे कि मान लो ये वाला कर्व तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है और ये वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हम x के प्लेस पे 80 स्क्वायर, y के प्लेस पे 280 पुट करेंगे। इफ LHS इज इक्वल टू RHS फॉर एवरी वैल्यू ऑफ पैरामीटर, देन दैट फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन कर्व। तो इन दिस केस y के प्लेस पे 280 एंड x के प्लेस पे 80 स्क्वायर पुट किया, तो देखना LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, दोनों साइड में 4a स्क्वायर t स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यानी कि ये इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t, देयरफॉर दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन कर्व। रिवर्स क्वेश्चन कि इफ पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन and we have to find equation of that curve in Cartesian form, then we'll eliminate the parameter from this equation. Value of t is y upon 2a, put it here, तो ये बन जाएगा x is equal to a times y upon 2a whole square, and देखो सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए just eliminate the parameter, and Cartesian form to parametric form में आने के लिए will check different options। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमने बोला कि कोई भी एक कर्व के कई सारे पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई एक पैरामेट्रिक फॉर्म ही फिक्स कर रखा है। हाँ, एक पैरामेट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड ले रखा है, बट क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट दिस पैराबोला, तो फिर अपन अकॉर्डिंग, मतलब एक क्वेश्चन लिखूं कि क्वेश्चन विच
of the following curves represent a parabola. ए का मतलब यहाँ पे चलो 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू cos 2 थीटा. One or more correct. तो बताओ कौन कौन से ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं. सो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग एंगल थीटा को लाइक पैरामीटर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे अपने 80 स्क्वायर और 280 की नहीं, हम पैरामीटर से अपने भी लाइन का इक्वेशन लिया था, तो उसमें अल्फा कॉमा समथिंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखा था, तो इन दैट केस अल्फा वाज पैरामीटर. तो पैरामीटर तो कुछ भी हो सकता है. लाइन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर sin थीटा. तो वहां पे r पैरामीटर है, सर्कल के केस में थीटा पैरामीटर है, एंड इन दिस केस आल्सो थीटा इज पैरामीटर. तो अपन को चेक कैसे करना है कि हम, जैसे अपन को ऑप्शन ए चेक करना है, तो हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे. थीटा को एलिमिनेट करने से एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा, और वहां से समझ आ जाएगा कि जो इक्वेशन आई है वो पैराबोला की इक्वेशन है या नहीं है. तो इन दिस केस cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड sin थीटा का वैल्यू x/2 है. तो ये हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ए की. तो दिस इज कैंसिल भी किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस वाई. देख के समझ आ रहा है कि पैराबोला की इक्वेशन है. तो थीटा को एलिमिनेट करके जो कर्व बनेगा वो देख लो कौन कौन से केस में पैराबोला आ रहा है. तो बताओ बी, सी और डी ऑप्शन में से.
ओके डी, अरे शिव डी कैसे पैराबोला बना लिया तुमने? बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में 2 sin थीटा 3 cos थीटा, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस बिकम्स x by 2 होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये हम अभी पढ़ लेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इनफैक्ट हमने कोई भी एक जनरल सेकंड डिग्री कर्व को चेक करने के लिए मेथड डिस्कस किया हुआ है कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा, एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी का साइन नेगेटिव आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। इन दिस केस एच तो जीरो ही है, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1/4 एंड बी का मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 1/9। सिमिलरली सर पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन नहीं निकालते क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म में तो x एंड y विल बी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, एंड कार्टेशियन हाँ। फॉर्म के लिए उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर लो। ये सारे ऑप्शंस कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म्स लिखे हुए हैं, और हाँ। हमने कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करने के लिए पैरामीटर को एलिमिनेट किया तो कार्टेशियन फॉर्म आ गया अपने पास। ठीक Yes, है, sir, समझ गया। थर्ड सी ऑप्शन x इक्वल टू 2 tan थीटा एंड y इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो दिस इज y इक्वल टू x बाय 2 होल स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, डी ऑप्शन बोल रहा है x इक्वल टू सेक स्क्वायर y इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो इन दिस केस तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो फोर्थ में लाइन आ रहा है, करेक्ट है। हाँ, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए एंड सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने लास्ट जो डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट है 80 स्क्वायर 280। तो ये ऑब्वियसली कि अगर पैराबोला सेकंड वाला गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट 280 80 स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टू सेकंड में आने के लिए चेंजेस कि विल इंटरचेंज x विद y एंड y विद x। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन फाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ x minus 1 whole square is equal to 8 times y minus 2। तो इस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर हमें स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है तो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने शिफ्टेड पैराबोला के इक्वेशंस किए थे, तो सेम मेथड यहां लगाना है। तो x के प्लेस पे हम x minus 1, in place of y we'll use y minus 2, and a is equal to 2 in this case. The parametric form of this curve is x equal to 280 and y equal to 80 square। ठीक है, तो हम जब शिफ्ट करेंगे तो दिस बिकम्स x minus 1 equal to 40, y minus 2 equal to 2t square। वन प्लस 40 2 प्लस 2t स्क्वायर,
इस कर्व पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट हो गया। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड, बट पैरामेट्रिक फॉर्म का एक्चुअल यूज क्या है कि जब भी हमें कोई भी कर्व पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करना है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है, तो हम उस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पैराबोला के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो अगर क्वेश्चन कोई भी पॉइंट की बात कर रहा है तो विल टेक दैट पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कि लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज पॉइंट पी टी। यहां तक नोट कर लिया सारा? Next and previous pictures. Yes, sir. हम्म, सर शिफ्टेड पैराबोला के केस में x का भी टर्म आता है क्या? शिफ्टेड पैराबोला में तो x का टर्म आ ही रहा है, शिफ्टेड पैराबोला में x इंटू y का टर्म नहीं आएगा। Yes. Find locus of point of trisection of double ordinates of parabola y square equal to 4x. डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या है? सर जो परपेंडिकुलर लाइन को फोकस से पास करता है। नहीं, फोकस से पास करा दोगे तो फिर वो लेटेस्ट रेक्टम ही बन जाएगा। So x-axis values which have 2y. क्या x एक्सिस वैल्यूज Which have 2y values. बट प्रॉपर डेफिनेशन इन केस ऑफ कोनिक सेक्शन। तुमने तो ये एक्चुअली ऑर्डिनेट का मीनिंग डबल करके बोला है, बट डेफिनेशन इज अ लाइन सेगमेंट या फिर अ कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इन दिस केस पैराबोला का एक्सिस तो ये है, तो पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हो जाएंगी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ, जैसे मान लो अपन ने इस पॉइंट को पी और क्यू बोल दिया, इन पॉइंट्स को, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस फाइंड करना है, पी क्यू को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे लेट्स से कि ए एंड बी आर टू पॉइंट्स व्हिच आर ट्राइसेक्टिंग दिस लाइन सेगमेंट, तो मीनिंग कि पी ए इज टू ए बी इज टू बी क्यू इज 1:1:1। ये रेशियो 1:1:1 का है। तो अभी ए एंड बी पी क्यू सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर अपन को मान लो ए या बी कोई से भी एक का लोकस फाइंड करना है, तो हमने मान लो ए का लोकस फाइंड करने का है, तो ये रेशियो 1:2 का हो जाएगा। ठीक है, बट रेशियो यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से पहले अपन को पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि खूब कई सारे डबल ऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट पी इस पैराबोला पे लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, and if point P is any variable point, we'll take this point as 80 square, 280. सर तो इस पैराबोला में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं ना? हाँ, डबल ऑर्डिनेट्स बिल्कुल। नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स हैं जिसमें p is to a is to b 1:1:1 है। हाँ,
मतलब ये पी क्यू जो सेगमेंट है ये वेरिएबल सेगमेंट है, कहीं भी ला कर सकता है आगे पीछे। सिंस पी क्यू इज वेरिएबल तो पी क्यू के अकॉर्डिंग पॉइंट ए वेरिएबल हो गया, और Yes. ए सिंस वेरिएबल है तो हम उसका लोकस फाइंड कर रहे हैं। अगर ये पी क्यू फिक्स हो जाता तो ए भी फिक्स हो जाता, तो फिर लोकस ही नहीं आता कुछ। लोकस तो एक वेरिएबल पॉइंट का ही होता है। Yes. तो लेट पी बी 80 स्क्वायर कमा 280। अगर हमने पी को 80 स्क्वायर कमा 280 कंसिडर कर लिया तो बताना पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखें। So -80 square. एक्स नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। Y नेगेटिव होगा, सॉरी 80 स्क्वायर माइनस 280। 80 स्क्वायर कमा माइनस 280। इस डायग्राम में अब ऐसे पॉइंट्स हैं, दिस इज 80 स्क्वायर कमा 280, दिस इज 80 स्क्वायर कमा minus 280 and we have to find locus of point A। तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला से h एंड k का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करो, और फिर h यानी कि x कोऑर्डिनेट से इक्वेशन नंबर 1, y कोऑर्डिनेट से सेकंड इक्वेशन, इन दोनों से t को एलिमिनेट करो। सर हम लोग वैसे भी कर सकते हैं ना, हमें लेटेस्ट रेक्टम का ये कर नहीं, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन निकालने आता है और डबल ऑर्डिनेट उसके पैरेलल होगा। नहीं डबल ऑर्डिनेट ठीक है, लेकिन उसका यूज क्या करोगे फिर तो बताओ। सॉरी लेटेस्ट रेक्टम का नहीं, सब मैं वो लाइक टर्म नहीं याद आ रहा मुझको, लेकिन लाइक जो पैराबोला के बाहर एक लाइन होता है ना, जो जिससे डायरेक्ट्रिक्स हाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें निकालने आता है, तो फिर उससे नहीं, हम अपन लोग फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन उसका यूज कैसे करोगे इस क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, मुझे लगा इससे डबल ऑर्डिनेट का इक्वेशन निकालना है। नहीं डबल ऑर्डिनेट का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, जस्ट पॉइंट ए का लोकस फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके एच एंड के का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा, फिर हम टी को एलिमिनेट कर लेंगे। सर ए और बी दोनों का करना है क्या? नहीं ओनली ए का ही फाइंड कर लो, ए और बी का सेम ही आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है। सर और अगर ये ट्राइसेक्शन की जगह बाइसेक्शन रहता तो मतलब हमें एक लाइन मिलता ना लोकस। हाँ फिर तो एक्सिस ऑफ पैराबोला ही आ जाता। यस अच्छा हाँ। ठीक है हाँ अब मतलब हमें इस इक्वेशन के लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला देते हैं ना हाँ ऐसे। यस अभी अपन ने ए का लोकस फाइंड किया, अगर अपन बी का भी लोकस फाइंड करेंगे ना तो आंसर सेम आ जाएगा, बिकॉज जब बी का लोकस फाइंड करोगे तो रेशियो को 2:1 का लोगे, 2:1 यूज करोगे तो ये वाला पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा -280/3 आएगा, बस एक माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और ये वाला जो माइनस साइन है इसका रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रखी है। तो अगर अपन h इक्वल टू a टाइम्स -3k/2a का होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो a या b में से कोई से भी एक पॉइंट का लोकस फाइंड कर सकते हैं अपन। तो अभी देखना है पूरा सॉल्यूशन क्लियर है। नोट कर लिया।
सही। Yes. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो ये वाला कंसेप्ट तो जो सर्कल का कंसेप्ट है उसका एज इट इज कॉपी है। इन दिस केस इफ पैराबोला इज y square equal to 4ax, तो हम और पॉइंट मान लो दे रखा है, पॉइंट इज px1 y1, then power of point is defined as s1 and that is equal to y1 square minus 4ax1। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला या इसका शिफ्टेड पैराबोला है तो जब भी स्टैंडर्ड या शिफ्टेड पैराबोला होगा उसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनमें से ओनली वन वेरिएबल ही सेकंड डिग्री में होगा, आइदर एक्स और वाई। और वो जो सेकंड डिग्री वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट +1 रखना है, पावर ऑफ पॉइंट जो अपन लिख रहे हैं। तो हमने y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 को पावर ऑफ पॉइंट बोला है, 4ax1 माइनस y1 स्क्वायर को नहीं बोला है। ठीक है, और कंडीशन सेम है कि इफ s1 इज पॉजिटिव, पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द पैराबोला, s1 equal to 0 on the parabola, and if s1 is negative, inside of parabola। और ये पैराबोला के रेस्पेक्ट में इन एंड आउट का रीजन है। ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया, बिकॉज पैराबोला एक ओपन कर्व है, सर्कल तो क्लोज कर्व है, तो सर्कल में तो पता है कि कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है। ओपन कर्व में इस तरह से है, और नोट में अपन लिख भी सकते हैं कि फोकस ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ पैराबोला। ये वाला जो पॉइंट है वो ऑल थ्री कोनिक सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, तीनों पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन थ्री केसेस में फोकस जो है वो कोनिक के इनसाइड ही लाई करेगा। चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। बताओ इनसाइड आउटसाइड क्या आ रहा है? और किसी ने सॉल्व किया? एक आंसर बोला गया इनसाइड। इन दिस केस मैंने बोला था कि अगर शिफ्टेड पैराबोला है तो जब हम पावर ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं तो विल मेक कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री टर्म एज +1। तो आंसर आउटसाइड आएगा जो शिव ने बोला है, बिकॉज
इन दिस केस पावर ऑफ पॉइंट को हम y1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस 2 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पावर ऑफ पॉइंट इज x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 2 माइनस y1। ठीक है, तो जो x स्क्वायर यानी कि सेकंड डिग्री का जो टर्म है, इसका कोफिशिएंट अपन को पॉजिटिव रखना है। पावर ऑफ पॉइंट इज, सर पावर ऑफ पॉइंट पैराबोला के लिए अलग होता है क्या? नहीं बस ये पैराबोला में क्या है कि अपन सर्कल तो क्या है कि अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो वहां तो राइट साइड में ऑलरेडी 0 है और लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें x और y को x1 y1 से रिप्लेस करके पावर ऑफ पॉइंट आ जाएगा। बट इन केस ऑफ Yes, पैराबोला सम LHS इक्वल टू सम RHS है, तो इसमें राइट वाले को लेफ्ट में लेके जाएं या लेफ्ट वाले को राइट में लेके जाएं, ऐसा Yes. करने से S1 का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने ये बोला कि सेकंड डिग्री वाले टर्म को पॉजिटिव बना लो और फिर पावर ऑफ पॉइंट डिसाइड होगा। तो ये हो गया। तो दिस इज आउटसाइड। ठीक है, नोट कर लो। डन। yes. देखो, इन दिस केस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 ऑन पैराबोला। अभी हमने डिस्कस किया कि पॉइंट का पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट PT इज इक्वल टू 80 स्क्वायर 280 है। तो क्वेश्चन का डिफरेंट वे क्या है इसका यूज करने का। क्वेश्चन एक तो बोलेगा कि एट एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, तो अगर वो एनी पॉइंट की बात करें तो अपन को पैरामेट्रिक फॉर्म ही लेना है। सेकंड, एट पॉइंट PT ऑन पैराबोला, तो भी सेम बात है कि हम PT का मतलब 80 स्क्वायर 280 यूज कर रहे हैं। और थर्ड ये बोल सकता है कि एट पॉइंट T ऑन पैराबोला। क्वेश्चन PT भी बोल सकता है इस तरह से और सिंपली T भी बोल सकता है, तो दोनों का ही मीनिंग सेम है। अभी स्टेटमेंट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, दैट मींस T1 वाला पॉइंट ये है एंड T2 वाला पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। और अब अपन को अगर 2 पॉइंट्स ही मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर अपन को कोई भी एक लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो अपन लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। तो सिंस यहाँ पे अपन को P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके जब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो लाइन की इक्वेशन ऐसे बन जाती है, देन equation of chord PQ is टू एक्स माइनस T1 plus T2y
plus 2a t1 t2 equals to 0. 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0. और इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2 अपॉन t1 plus t2. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ chord joining t1 and t2 on parabola y square equal to 4ax is 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0. ये इक्वेशन अभी अभी की अभी तुम्हें याद हो जानी चाहिए. 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0. 2x minus t1 plus t2y plus 2a t1 t2 equals to 0. अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट, अच्छा, पैराबोला एक्चुअली बहुत ही सिमेट्रिक फिगर है, तो इसकी खुद की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिजल्ट हैं जो अगर हम याद रख लें तो उनके हेल्प से हम कोई दूसरे क्वेश्चंस को रिलेटिवली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जो अपन को क्विक कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे उनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं कि हमें ये एग्जाम के पॉइंट से ये चीजें अपन को याद रखनी है. तो फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर वो जो आपने T1 T2 बोला था उससे जो कॉर्ड बन रहा है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉर्ड तो कुछ भी हो सकता है. हम तो ये बोल रहे हैं कि इन दिस केस ये पैराबोला है और ये कोई भी कॉर्ड है एंड दिस पॉइंट इज पी t1 एंड दिस पॉइंट इज क्यू t2. ठीक है, यस. और फोकस भी कहीं भी लाई कर, फोकस मान लो यहाँ पे है तो कहीं भी लाई कर सकता है फोकस. इफ chord joining t1 and t2 on y square equal to 4ax is a focal chord. If this chord is focal chord, then show that t1 t2 is equal to -1. जो सिंपल ही प्रूव करने में बड़े ये सोचना है कि क्या करोगे इसको प्रूव करने के लिए. तो स्टेटमेंट कि कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, तो क्वेश्चन इसी कॉर्ड की बात कर रहा है एंड दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड का मीनिंग अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस. तो इसको अपन a,0 से पास कराएंगे. a,0 से पास कराओगे तो आ जाएगा सॉल्व करके t1 t2 + 2 -1. दिस पासेस थ्रू फोकस a,0. तो a,0 से पास कराया तो x के प्लेस पे तो a आ जाएगा, y के प्लेस पे 0 आ जाएगा और 2a t1 t2 एज इट इज है ही.
ठीक है। बट ये हमें रिजल्ट जो है याद रखना है फोकल कॉर्ड के लिए। इफ T1 T2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड देन T1 T2 इक्वल्स टू -1। कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 passes through focus then T1 T2 equals to -1। और इसका एप्लीकेशन क्या है कि इफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड इज PT1 then या PT simply, then second endpoint, other endpoint of that chord can be taken as Q minus 1 upon T. If T1 is equal to T, then T2 is equal to minus 1 upon T. ठीक है, तो P वाला पॉइंट अगर 80 स्क्वायर 280 बोल रहे हैं तो Q पॉइंट बिकम्स A अपॉन T स्क्वायर माइनस 2A अपॉन T। समझ आ रहा है वाली बात? कि इस टाइप का कोई सिचुएशन है और यहाँ पे फोकस है, तो ये P है, ये Q है। इफ P पॉइंट इज PT, तो इसका मीनिंग हुआ कि PT वाला पॉइंट 80 स्क्वायर 280 बन जाएगा। बट सिंस दिस इज अ फोकल कॉर्ड, तो Q का पैरामीटर फिर हम -1 अपॉन T यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों का पैरामीटर्स का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होना चाहिए। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाएंगे, A अपॉन T स्क्वायर -2A अपॉन T। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन फोकल कॉर्ड की बात करे तो उसके एंड पॉइंट्स को अपन 80 स्क्वायर 280 और A अपॉन T स्क्वायर -2A अपॉन T कंसीडर कर सकते हैं। तो एक बार आप ये फोकल कॉर्ड और रिपीट कर सकते हैं? फोकल कॉर्ड में मैंने बोला कि रिजल्ट तो ये बना कि T1 T2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, हाँ इस रिजल्ट का एप्लीकेशन क्या है कि इफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, यानी कि ये वाले पॉइंट्स आर PT1, मान लो इसको मैंने T1 बोल रहा हूँ पैरामीटर को, एंड QT2, तो T1 T2 का मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। तो अगर हमने बोला कि T1 का वैल्यू अगर T के इक्वल है तो T2 का वैल्यू -1 अपॉन T के इक्वल आ गया, T1 T2 इक्वल्स टू -1 यूज करके। यस अब अगर Q पॉइंट का पैरामीटर -1 अपॉन T आ गया, तो जैसे हम कह रहे हैं कि P का पैरामीटर अगर T है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 है, तो इस Yes, मेथड से पॉइंट Q ये बन जाएगा। यस। फोकल कॉर्ड मतलब परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, बस वो फोकस से पास करता है। बस फोकस से पास करेगी, राइट। ऑल्सो सर अगर वो शिफ्टेड पैराबोला होगा तो ये सब रिजल्ट्स तो मतलब वेरी नहीं, करेंगे। no, this result is applicable only for फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर पैराबोला सेकंड पैराबोला है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड भी चेंज हो जाएगी, और फर्स्ट टू सेकंड में जाने का मेथड क्या होता है कि विल इंटरचेंज x एंड y। इन दैट केस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बिकम्स 2y माइनस T1 प्लस T2x प्लस 281 T2 इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? x की अच्छा जगह एक्स और y की जगह x। हाँ, नहीं सर, तो अगर वो पैराबोला का बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक वो मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलाउंग या वाई एक्सिस। नहीं, शिफ्टेड पैराबोला है तो फिर इक्वेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। इफ लेट्स सपोज कि पैराबोला इज y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 1, तो अभी कॉर्ड क्या बन जाएगा, x के प्लेस पे तो x माइनस 1 आ जाएगा, अच्छा हाँ यस। और y के प्लेस पे y माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस है ओनली, है ना, प्लस 281 T2 इक्वल टू 0 ऐसे बन जाएगा। So can you go back 1 second? Done, sir.
क्या लिया जाए 6 या 12 If one end point of a focal chord of parabola is 12, 12, then we have to find other end point of this chord. So इस पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म बताना क्या आएगा? ए का वैल्यू का यूज करके स्मॉल ए का वैल्यू कितना है इन दिस केस? So 3. 3. तो पैरामेट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर 280 से 3t स्क्वायर 60 बन जाएगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि सिंस क्वेश्चन फोकल कॉर्ड की बात कर रहा है और हमें फोकल कॉर्ड के लिए पता है कि t1 t2 इक्वल्स टू -1, इसका यूज कर लेंगे. अच्छा, वन मिनट, कि अगर अपन को ये t1 t2 इक्वल टू -1 नहीं भी पता होता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक पैराबोला, उसका कोई एक फोकल कॉर्ड है और इसका वन एंड पॉइंट 12, 12 है और हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो हमें फोकस के कोऑर्डिनेट तो समझ आ ही जाएंगे कि 3,0 इन दिस केस a,0 से. तो अगर अपन को P पता है और S पता है तो PS लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. PS लाइन को और इस पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो X में क्वाड्रेटिक बनेगी और उसके जो 2 आंसर्स आएंगे उनमें से एक आंसर 12 भी होगा. तो जो सेकंड X का आंसर होगा वो पॉइंट Q का X कोऑर्डिनेट हो जाएगा और फिर लाइन में पुट करके Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो समझ आ गया, पॉइंट क्यू अपन फाइंड कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाला जो कंडीशन, सॉरी फोकल कॉर्ड वाला जो कंडीशन है उसको यूज किए बिना. तो हमने मेथड में बोला था कि विल राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पीएस एंड सॉल्व दिस लाइन विद पैराबोला एंड गेट पॉइंट क्यू. पर यहाँ पे अपन को सॉल्व करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन है, तो हम इसका ऑल्टरनेट मेथड का यूज करेंगे कि इन दिस केस फर्स्ट हमने पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा पॉइंट का. जो P वाला पॉइंट गिवन है 12, 12, इस पॉइंट का पैरामीटर बता सकते हो कितना है कंपेयर करके? इफ पॉइंट P इज 12, 12, तो यहां से कंपेयर करके T का वैल्यू क्या आ रहा है? So 2. 2. तो हम ऑलवेज इस टाइप के सिचुएशन में y कोऑर्डिनेट को ही कंपेयर करेंगे, बिकॉज x कोऑर्डिनेट से तो +-2 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट से एक ही आंसर मिलेगा. तो बेटर कि अपन y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें. T1 2 आ गया. हमने फिर बोला कि फॉर फोकल कॉर्ड T1 T2 is equal to -1, therefore T2 का वैल्यू -½ आ गया और T2 का वैल्यू -½ है. तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 8T2 स्क्वायर 2AT2 से A इन दिस केस क्या था 3, तो 3/4 -2A यानी कि 2 × 3 अपॉन, तो ये -3 आ रहा है. तो AT2 स्क्वायर 2AT2 में A का प्लेस पे तो हमने 3 और T के प्लेस पे -1/2 पुट किया, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब यहाँ पे इस मेथड में हमें कोई खास कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी. ठीक है.
और ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज के लिए अपन को याद रखना है। तो फॉर पैराबोला 1/PS प्लस 1/QS इक्वल टू 1/A है, ये अपन को शो करना है। एंड P and Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। ये स्टेटमेंट से समझ आ गया होगा। ऐसा कोई सिचुएशन है, ये फोकल कॉर्ड है एंड दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज S। तो 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A लाना है। फोकल कॉर्ड, इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स होती हैं। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, क्या बोल रहे थे? और ऐसे प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस जेईई में कैसे पूछ सकते हैं आपने? ये इस टाइप का सब्जेक्टिव यस क्वेश्चन बोलेगा, फुल स्टॉप मतलब यहाँ पे देन एंड ऑप्शंस दे दिए। अच्छा इन दिस केस देखो, अब एक बार सब लोग देखना बोर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दिस केस वी हैव टू फाइंड PS एंड QS डिस्टेंस एंड P इज एनी वेरिएबल पॉइंट बिकॉज फोकल कॉर्ड तो इनफाइनाइट हो सकती है, तो P पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है पैराबोला पे। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेप कि सिंस P is any variable point in this parabola, in this case therefore will take this point in parametric form। अभी बात की थी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि P कभी भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, तो कोनिक सेक्शन में तो रूल ही बना लो कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट चाहिए कोनिक सेक्शन में तो विल ऑलवेज टेक दैट पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमने बोला कि लेट पॉइंट P बी PT, दैट मींस P के कोऑर्डिनेट्स हमने 80² 280 कंसीडर किए। एक तो ये वाला पॉइंट कि कभी भी कोई भी रैंडम पॉइंट चाहिए तो वो इस टाइप से आ जाएगा। सेकंड, हमने अभी जो डिस्कस किया है कि फॉर फोकल कॉर्ड T1 T2 इक्वल्स टू -1, तो हम बोल रहे हैं कि PQ इज फोकल कॉर्ड, देयरफॉर Q वाला पॉइंट A/T² 2A/T के इक्वल हो जाएगा। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी इन टर्म्स ऑफ T लिख लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि अभी क्वेश्चन ने 1/PS 1/QS यानी कि PS और QS डिस्टेंसेस फाइंड करने को बोला है। तो अपन के पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं, फोकस हमें पता ही होता है कि A,0 है इन दिस केस, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से PS डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और आ भी जाएगा। बट हमें नहीं करना है ऐसा। जब भी कि तीनों कोनिक में जब भी हमसे फोकल डिस्टेंस की बात की जाए, PS इज फोकल डिस्टेंस, तो जब भी अपन से फोकल डिस्टेंस PS पूछा है तो बजाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के वी विल ऑलवेज यूज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, दैट इज PS इज इक्वल टू EPM एंड इन केस ऑफ पैराबोला PS इज इक्वल टू PM। ऐसा क्यों? अगर हम PS इक्वल टू PM यूज करें, ये तुम एक बार यहां तक नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूं। तो हम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बोला था, हाँ बोलो। M पॉइंट कौन सा है? क्या M मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट तो हमने बोला था कि जब भी पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करना है वेरिएबल पॉइंट, तो हम उस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लेंगे। सेकंड बोला कि इन दिस केस PQ इज फोकल कॉर्ड एंड पैरामीटर ऑफ पॉइंट P इज T, तो T1 T2 इक्वल्स टू -1 रिजल्ट से T2 का वैल्यू -1/T आ गया, therefore point Q becomes A/T A/T², एक मिनट, A/T², -2A/T। ठीक है। एंड थर्ड कि जब भी हमें फोकल डिस्टेंस फाइंड करनी है, फोकल डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि कर्व पे लाई करने वाले कोई से भी एक वेरिएबल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम PS इक्वल टू EPM जो कोनिक सेक्शन का बेसिक डेफिनेशन है वो यूज करेंगे। और ये PM हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जैसे ये पैराबोला है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये कोई भी एक पॉइंट है जो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स, चलो मैं अभी x1 y1 ले लेता हूं, बाद में हम 80², 280 ले लेंगे, बट मान लो अभी x1 y1 है, तो हमें
पी एस डिस्टेंस तो एक्चुअल में फाइंड करनी थी, बट हम पी एस इक्वल टू पी एम यूज करेंगे, एंड पी एम ये डिस्टेंस होता है, और अभी मैं मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है उसको अपन कुछ एल बोल देते हैं, ठीक है। तो पी एस इक्वल टू पी एम से हम पी एस डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डायग्राम के अकॉर्डिंग पी एम डिस्टेंस जो है वो पी एल प्लस एल एम डिस्टेंस के इक्वल है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1, y1, तो बताना PL डिस्टेंस कितना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, बोलो। PL y एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये x कोऑर्डिनेट आएगा या y कोऑर्डिनेट आएगा, X x कोऑर्डिनेट। तो दिस इज x1 एंड LM डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस तो स्मॉल a के इक्वल होता ही है। तो ये डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन किए हमने फाइंड कर लिया कि PS डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस a। और अगर इफ पॉइंट P इज 80 स्क्वायर, 280, then PS distance is a plus 80 square, QS distance a plus a upon t square हो जाएगा, बिकॉज Q वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2 अपॉन टी है, तो x कोऑर्डिनेट प्लस a, इसको लिखा तो दिए है a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिया एलसीएम लेके तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, टी स्क्वायर आएगा। तो 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू 1 अपॉन ए आ रहा है। लास्ट पेज पे नोट करना है क्या कुछ? yes sir. तो सेकंड लाइन एक बार एक्सप्लेन, एक मिनट, पूरा फर्स्ट पूरा सॉल्यूशन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो जिनको नोट करना है वो नोट भी कर लेना। तो फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन ने बोला कि पी एस क्यू इज अ फोकल कॉर्ड, तो पी एंड क्यू कोई से भी पॉइंट हो सकते थे, तो हमने पी को पैरामेट्रिक फॉर्म में 80 स्क्वायर 280 लिया। तो क्यू वाला पॉइंट फोकल कॉर्ड है T12 इक्वल्स टू -1 होल्ड करेगा, तो a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन टी हो गया। So how did you get Second it? हमने बोला, हाँ बोलो बोलो। Never mind sir. सेकंड हमने बोला कि इफ यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस PS, दैट इज फोकल डिस्टेंस, देन विल नॉट यूज डिस्टेंस फार्मूला, बिकॉज यहाँ से कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तुम इमेजिन करके देख लो कैलकुलेशन क्या बनने वाली है कि AT स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि कैसे फिर फाइंड करेंगे, तो हमने बोला कि PS इक्वल टू EPM, मैंने ये लिखा इसलिए है बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कोनिक सेक्शंस। तो अगर ये सेम टाइप का सिचुएशन अगर एलिप्स में भी है या हाइपरबोला में भी है, तो भी हम PS का वैल्यू EPM की हेल्प से ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो EPM से कैसे फाइंड किया, इन दिस केस E का वैल्यू 1 है, तो PS इक्वल टू PM, PM डिस्टेंस इस तरह से है, और ये भी यहाँ पे भी राइट एंगल ही बन रहा है, तो PL डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस हो गया, दैट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, एंड LM डिस्टेंस तो डायरेक्ट्रिक्स एंड y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जो a के इक्वल होता है, तो PM डिस्टेंस x1 प्लस a आ गया। और अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 है, तो PS डिस्टेंस यानी कि PM डिस्टेंस 80 स्क्वायर प्लस a आ जाएगा। ये तो पॉइंट P की बात है। पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने अभी लिखे थे, तो उसका x कोऑर्डिनेट a अपॉन टी स्क्वायर लिखा था, तो पॉइंट Q के लिए डिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर अपन ने पुट कर दिया 1 अपॉन PS प्लस 1 अपॉन QS को फाइंड कर लिया। सो पीएम वाले केस में भी आपने लाइक 80 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, वहां पे आपने x1 क्यों लिखा है? नहीं, मैंने तो समझाने के लिए, ये तो एक जनरल केस हो गया ना, जनरल। अच्छा हाँ, यस, In this अच्छा बाद में particular आपने case, लिखा, हाँ, यस।
1 second sir. Okay. क्या नोट? Yes, it's हाँ सर कंटिन्यू. अभी हमने जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा था ना, ये जो है इस स्टेट 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A. इसको देखो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, नोट हार्मोनिक मीन ऑफ focal distances of a focal chord of a parabola is always equal to semi-latus rectum. Harmonic mean of focal distances of a focal chord of a parabola is always equal to semi-latus rectum. 1/PS plus 1/QS equal to 1/A को हमने वर्ड्स में लिखा है. तो 1/PS plus 1/QS equals to 2/2A. अच्छा, इस स्टेटमेंट समझ आ गया क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन? सर वो आपने क्या लिखा नीचे, सोशियो लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू सेमी-लेटस रेक्टम. अच्छा सेमी. If ABC are in HP, then 1/A plus 1/C equal to 2/B होल्ड करता है. If ABC are in HP, and in this case B is harmonic mean of A and C. ठीक है, तो वही रिलेशन यहाँ पे है कि 2A is harmonic mean of PS and QS, और PS and QS क्या है? Focal distances of a focal chord लिख दिया मैंने, of end points of a focal chord. तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम मतलब 1 मिनट, यहाँ पे ऑफ एंड पॉइंट्स ये भी लिखना. तो PS एंड QS क्या है? फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड. तो हमने कहा फोकल कॉर्ड PQ है, PQ के एंड पॉइंट्स P एंड Q है. P एंड Q की फोकल डिस्टेंस का मीनिंग PS एंड QS से है. तो फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड का हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2A बोल रहे हैं, और 2A को हमने बोला है सेमी लेटस रेक्टम, बिकॉज लेटस रेक्टम का कंप्लीट फुल लेंथ जो है वो 4A होता है. तो 4A का हाफ लेंथ 2A हो गया. सेमी सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल, तो सेमी लेटस रेक्टम Yes, मतलब LR का हाफ. सर ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्टिव 2/2A लिखा है. हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो 1/A है, तो 1 में हमने 2 से हाँ. डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पैटर्न में आ गया. यस सर. सेमी मतलब हाफ नहीं हुआ ना फिर, लाइक वो 1/A हुआ. हाफ हो गया ना. लेंथ ऑफ LR 4A है, हाँ एंड इन दिस केस PS एंड QS का हार्मोनिक मीन 2A आ रहा है.
अच्छा हाँ समझ गया। अगेन हम वही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, T1 T2 इक्वल्स टू -1 फॉर फोकल कॉर्ड। तो क्वेश्चन ने बोल दिया यहाँ पे तो कि वन एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज T, दैट मींस पॉइंट P इज 80 स्क्वायर 280। ठीक है, वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ, दैट सॉरी लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, दैट मींस PQ डिस्टेंस फाइंड करनी है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ डिस्टेंस आ जाएगी, और पॉइंट Q अपन को पता भी है कि पॉइंट Q इज a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन टी। समझ आ गया होगा आप तक तो? हम बार बार ये यूज कर रहे हैं कि फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 -1, तो T2 का पैरामीटर -1 अपॉन टी हो गया। ठीक है, बट PQ ठीक है, मतलब मेथड सही है कि हम PQ डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और वहां से हमारा लेंथ का आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी एक सिंपल मेथड है, मेथड 1 में तो अपन क्या बोल रहे हैं कि PQ डिस्टेंस, और अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये है कैलकुलेशन 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 280 प्लस 2a अपॉन टी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, मेथड 2 जो थोड़ा बेटर है, हमने सिंस लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया इसलिए कि PQ डिस्टेंस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग PS प्लस QS डिस्टेंस के इक्वल है, और PS डिस्टेंस पॉइंट P का फोकल लेंथ हो गया, फोकल डिस्टेंस हो गया। तो फोकल डिस्टेंस अभी लिखा था x1 प्लस a या a प्लस x1, दैट इज a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P, और यहां पे x कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना ज्यादा सिंपल है। a टाइम्स t प्लस 1/t होल स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये बन जाता है। ये रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है नहीं, बट ऑल्दो रिजल्ट सिंपल सा है तो ये याद रह जाता है, अदरवाइज नहीं भी रखोगे याद तो भी चलेगा। तो इन दिस केस भी हमने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी फोकल डिस्टेंसेस का सम फाइंड करके फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट कर दूं? यस सर।
if t1 t2 is equal to some constant, for example 5 है, then chord joining t1 and t2 always passes through a fixed point. We have to find that point. ये बताओ कि ऐसा टाइप का स्टेटमेंट कब डिस्कस किया था हमने पहले कि कॉर्ड का मतलब एक लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, किस कंसेप्ट का बात चल रही है? So family of circles. फैमिली ऑफ लाइंस, लाइन की बात कर रहे हैं ना। तो फैमिली ऑफ लाइन में हमने डिस्कस किया था कि इफ एनी लाइन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ L1 plus lambda L2 equal to 0, then such line always passes through a fixed point, and that fixed point is intersection point of lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0. ठीक है, यहाँ पे lambda belongs to R है, that is कोई भी वैल्यू ले सकता है lambda, और लैम्डा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपन को डिफरेंट लाइंस मिल जाएंगी। तो इफ एनी लाइन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ L1 plus lambda L2 equal to 0, then that line always passes through intersection point of lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0. तो हमें भी क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन से जो कॉर्ड का इक्वेशन बनेगा उसे L1 plus lambda L2 equal to 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें L1 समझ आ जाएगा, L2 समझ आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करके वो फिक्स पॉइंट आ जाएगा। तो इन दिस केस क्वेश्चन ने बोला कि कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, इसका मतलब कि कॉर्ड का जो इक्वेशन है ये 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T1 T2 माइनस 1 है, सॉरी T1 T2 का वैल्यू k है, पुट किया, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे जो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 है, इन दिस केस जो ये लैम्डा है ये कहने को तो कांस्टेंट है, बट ये काइंड ऑफ एक पैरामीटर है, बिकॉज लैम्डा अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है। फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब कि 5 इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, बट लैम्डा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले केस में 2 ऑब्वियसली फिक्स कांस्टेंट है, ए फिक्स कांस्टेंट है, पैराबोला के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा, के भी फिक्स कांस्टेंट है, जो भी क्वेश्चन बोलेगा कि T1 T2 का वैल्यू 5 है तो 5 फिक्स हो गया। तो फिर इस केस में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो कौन सा है, वो ये ब्रैकेट है। T1 and T2 are parameters. T1 and T2 are any points lying on the parabola. तो T1 and T2 के वैल्यू चेंज होता रहेगा, T1 प्लस T2 भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो T1 प्लस T2 बनेगा। तो अगर अपन इस फॉर्म में लिखें तो दिस इज 2x प्लस 2ak माइनस T1 प्लस T2y इक्वल्स टू 0, और अब ये बन रहा है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्म में। और कोई भी लाइन अगर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में है तो वो लाइन L1 जो इन दिस केस 2x प्लस 2ak इक्वल्स टू 0 एंड L2 y इक्वल्स टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इन दिस केस माइनस ak कॉमा 0 आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू माइनस ak आ गया, एंड सेकंड इक्वेशन से y का वैल्यू 0 आ गया। तो इफ T1 T2 is equal to k, and again this is valid only for first parabola y square equal to 4ax. So if T1 T2 is equal to constant k, then chord joining T1 and T2 always passes through a fixed point, and that fixed point is minus ak comma 0. और one more thing कि that fixed point is lying on axis of parabola. One more thing कि हमने इसका एक particular case already discuss किया हुआ है कि if T1 T2 equals to -1 तो chord focal chord हो जाती है, और फोकल कॉर्ड का मतलब वो फोकस से पास करेगी, एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0 है। तो देखो T1 T2 -1 का मीनिंग k के प्लेस पे -1 पुट करने से हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला केस अपन ने पर्टिकुलर केस पहले डिस्कस कर लिया था। तो इसका अपन जैसे एप्लीकेशन क्या है, ये अगर तुम लोग नोट करो तो यहां तक नोट कर लो। और एप्लीकेशन है कि इफ
क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ chord PQ of parabola y square equal to 4ax subtends right angle at vertex of parabola, then such chord always intersects axis of parabola at a fixed point and we have to find that point। तो एक बार इसको डायग्राम से बना के देखो क्या है सिचुएशन। ये है कि पैराबोला, ठीक है, कोई भी एक कॉर्ड है और वो कॉर्ड इस तरह से है कि दैट कॉर्ड इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज π/2 और कॉर्ड अब ये वाली बन गई। chord PQ is subtending right angle at vertex of parabola, ठीक है। राइट एंगल का यूज कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, और राइट एंगल भी किनके बीच में है, लाइंस AP एंड AQ के बीच में। तो अगर अपन को P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो हम AP और AQ के स्लोप्स, एक तो 0,0 है ही, तो AP एंड AQ के स्लोप्स लिख लेंगे और फिर परपेंडिकुलर लाइंस M1 M2 इक्वल्स टू -1 अप्लाई कर लेंगे। तो पॉइंट P, सिंस अगेन कोई भी कॉर्ड की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो पॉइंट P को P T1 और पॉइंट Q को Q T2 एज्यूम कर लिया, बिकॉज P एंड Q कोई भी पॉइंट्स हैं। तो स्लोप ऑफ AP ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 2 अपॉन T1 हो गया। तो एक बार आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं। यस Chord PQ of this parabola is subtending right angle at vertex of parabola, then this chord intersects x-axis axis of parabola at a fixed point and we have to find coordinates of this point, ठीक है। तो हमने मेथड क्या लिया कि हमने बोला स्लोप ऑफ AP लिखा 2 अपॉन T1 आ गया, स्लोप ऑफ सिमिलरली AQ लिखेंगे तो 2 अपॉन T2 आ गया। Since these two lines are perpendicular to each other, तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ AQ -1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन T1 इंटू 2 अपॉन T2 -1 से T1 T2 का वैल्यू -4 आ गया। देखो T1 T2 का वैल्यू -4, यहां तक समझ आ गया। और अब लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का आंसर, कि जिस फिक्स पॉइंट का क्वेश्चन ने पूछा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि इफ T1 T2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, then chord joining T1 and T2 always passes through -AK, 0। तो यहाँ पे K का वैल्यू -4 गिवन है एक तरह से, तो -AK, 0 के अकॉर्डिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स +4A, 0 हो जाएंगे। ठीक है।
तो ये है कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो रिजल्ट है उनमें अपन ने भी 2 रिजल्ट्स की बात की है। फर्स्ट केस था कि फॉर फोकल कॉर्ड T1 T2 इज इक्वल टू -1 एंड सेकंड ये वाला था कि इफ T1 T2 इज इक्वल टू K देन कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट इज -AK, 0। एक और हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि फॉर फोकल कॉर्ड 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अपन को याद रखने हैं वो है। नेक्स्ट इज लाइन एंड पैराबोला। तुम लोग बता सकते हो कि हमें जैसे लेट्स से कि कोई भी एक पैराबोला गिवन है y² इक्वल टू 8x और कोई भी लाइन गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हो? कैसे करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अपन x या y को एलिमिनेट करेंगे। जैसे लेट्स से अगर अपन ने y को एलिमिनेट किया तो दिस बिकम्स 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो x की क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2 आंसर्स आ जाएंगे और वो जो 2 आंसर्स होंगे वो इनके जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे उनके x कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और लाइन में पुट करके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, y को कैसे एलिमिनेट करेंगे? y का तो डिग्री अलग है ना दोनों इक्वेशंस में। ऐसे तो करेंगे, y का वैल्यू 2x प्लस 3 पुट कर दिया। अच्छा, ओ हाँ यस। ठीक है, x को भी हम एलिमिनेट कर सकते थे। मतलब कि जब भी इस टाइप से कोई भी सिचुएशन है और कोई भी 2 कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो हमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके अदर वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो इन दिस केस हमने अगर y को एलिमिनेट किया तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अगर x को एलिमिनेट करते तो y में क्वाड्रेटिक बनती। एक ही बात है, कैसे कर लो। तो वो जो y का क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके y के 2 आंसर्स आएंगे वो p एंड q के y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और इस लाइन में पुट करके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से अपन P एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अपनी है वो लाइन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा ना पैराबोला। अब लाइन का पोजीशन पैराबोला के रेस्पेक्ट में क्या क्या पॉसिबल है कि लाइन जो है वो पैराबोला को 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, यानी कि केस 1। सेकंड कि वो जो लाइन है वो पैराबोला पे टेंजेंट बन जाए। एंड थर्ड केस कि वो लाइन उस पैराबोला के बाहर बाहर से ही पास कर जाए, मतलब कि कट या टच कुछ भी ना करे। तो लाइन का पोजीशन पैराबोला के रेस्पेक्ट में ये 3 केसेस पॉसिबल है। अब कौन मतलब अपन को तो बस इंफॉर्मेशन में मैथमेटिकली एक लाइन गिवन है और एक पैराबोला गिवन है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस लाइन की पैराबोला के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करो। लेट्स से लाइन जो है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c है एंड पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है। और इस लाइन की इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है। तो अपन ने जो भी मेथड डिस्कस किया था ना वही मेथड अप्लाई कर देंगे कि इन दोनों से x या y को एलिमिनेट करके y या x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये ऐसा कुछ बनेगा अगर हमने y को एलिमिनेट किया ठीक है, तो जो भी वो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक इन दिस केस x में बन रही है, तो वो जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसके d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac के साइन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि लाइन सीकेंट है कि टेंजेंट है कि कंप्लीटली बाहर से पास कर रही है। तो तुम लोग बताना कि अगर d उसका पॉजिटिव आ रहा है तो केस a सीकेंट बनेगा या केस b आउटसाइड वाला बनेगा। इफ d is positive, So then 2 points of intersection. 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो इसका मतलब कि a यानी कि स्क्वाड वाला केस सेकंड वाला केस बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो हमने बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इन x है, इफ d is positive then chord or secant, d is 0 then tangent
एंड इफ डी इज नेगेटिव देन आउटसाइड वाला केस। So can you go back 1 second? इन दिस केस कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक पैराबोला है, और हमें उस लाइन का पोजीशन पैराबोला के रेस्पेक्ट में चेक करना है। तो हम उन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो या तो x या y कोई में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम d फाइंड करेंगे और d के साइन के अकॉर्डिंग इफ d इज पॉजिटिव, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट मींस दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो कॉर्ड बन जाएगा, d पॉजिटिव है तो d 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल हो गए, तो यानी कि वो कॉर्ड अब टेंजेंट बन गया। और d नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी है, दैट मींस द कर्व एंड द लाइन हैज नो रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि वो लाइन कर्व के कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रही है। ठीक है, Done, sir. check position of line with respect to parabola, and if this line is chord, then we have to find length of this chord as well as midpoint of this chord. इन दिस केस मैंने पैराबोला सेकंड वाला पैराबोला लिया है, बट मेथड जो है वो, अच्छा वन मोर थिंग, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सेकंड डिग्री कर्व, यानी कि हम सर्कल में भी ये मेथड लगा सकते हैं। ऑल्दो सर्कल में हमारे पास एक डिफरेंट मेथड भी है कि विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर P. If P is less than R, then chord, P is equal to R, then tangent, and P greater than R, then lying outside. But this method is applicable for every second degree curve. तो इसका मीनिंग कि जो आगे अपने चैप्टर्स हैं इलिप्स एंड हाइपरबोला, उनमें भी ये सेम मेथड अप्लाई होगा। वो कर्व्स भी सेकंड डिग्री कर्व्स हैं, तो हम x या y को एलिमिनेट करके y-x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे और उस क्वाड्रेटिक का d का साइन जो है उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे कि कौन सा केस आ रहा है। तो इन दिस केस अगर अपन सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y को एलिमिनेट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है। और इसका डी चेक, वैसे तो डायरेक्टली समझ आ गया होगा कि डी इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 40 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कॉर्ड बन रहा है। ये तो है लाइन का पोजीशन चेक करने का मेथड, ठीक है। सेकंड पार्ट की लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का मीनिंग क्या है कि ये पैराबोला और हमने कहा कि ये कॉर्ड है, तो ऐसे कुछ कट कर रहा होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं P एंड Q, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो एक मेथड तो है कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x के दोनों वैल्यूज फाइंड कर लें, लेकिन जैसे समझ आ रहा है कि अभी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वैल्यूज जो x की आ रही है वो इर्रेशनल आ रही है, तो इर्रेशनल x कोऑर्डिनेट फिर लाइन में पुट करोगे तो इर्रेशनल y कोऑर्डिनेट्स आएंगे और फिर उनका डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा इर्रेशनल टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा। बट मेथड 1 समझ आ गया। मेथड 1 क्या कि हम जो भी क्वाड्रेटिक बनी है उसको सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को लाइन में पुट करके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स यानी कि p एंड q पॉइंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। मान लो p एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 आ गए, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का आंसर तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और मिड पॉइंट का आंसर x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। बट अभी हमने बोला कि अगर हम x1 y1 x2 y2 को फाइंड नहीं करें क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी हो रही है, तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसके लिए मेथड क्या है कि ये जो x1 x2 x1 y1 x2 y2 है ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, और अभी मान लेते हैं मैं एक जनरल डिस्कशन नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं कि हम बोल रहे हैं कि ये लाइन अभी मान लो y इक्वल टू mx प्लस c है और ये वाले पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 है, ठीक है। तो जो PQ डिस्टेंस होगा वो तो हमने भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा ही था, लेकिन ये जो x1 y1 और x2 y2 है ये y इक्वल टू mx प्लस c पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c एंड y2 इक्वल्स टू mx2 प्लस c, ये भी होल्ड करेगा। तो यहां से y1 माइनस y2 का वैल्यू m टाइम्स x1 माइनस x2 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो PQ डिस्टेंस रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बन रहा है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का हम ये जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं, बिकॉज जब हमने ये कैलकुलेशन की है तो इस कर्व का यूज नहीं किया, ओनली लाइन का यूज किया है। तो चाहे वो कर्व पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, इन ईच एंड एवरी केस लेंथ ऑफ कॉर्ड कैन बी रिटन एज रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। समझ आ रहा है फॉर्मूला? डेरिवेशन में देखो क्लियर है क्या कि ये पॉइंट्स लाइन पे लाई करेंगे, तो यहां से y1 माइनस y2 का वैल्यू m टाइम्स x1 माइनस x2 आ गया। तो हमने बोला कि दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स तो x1 और x2 है, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू -2 आ रहा है और x1 x2 का वैल्यू -10 आ रहा है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर को हम x1 प्लस x2 होल स्क्वायर -4 x1 x2 से जब लिखेंगे तो ये वैल्यू 44 आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें अगर क्वाड्रेटिक का ध्यान है तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन a स्क्वायर, d अगेन डिस्क्रिमिनेंट है तो d अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। बट जो भी है, तो इन दिस केस लेंथ ऑफ कॉर्ड का आंसर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, स्लोप ऑफ लाइन इज -12 इंटू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो लेंथ जो है वो √55 आ रही है। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने का ये मेथड समझ आया? और क्या तुम मुझे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे विदाउट फाइंडिंग x1 एंड x2 बता सकते हो?
मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट तो, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 का तो वैल्यू ही पता है, हम बोल रहे हैं कि मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा सम बीटा। अभी मैंने y कोऑर्डिनेट को बीटा बोल दिया, तो x कोऑर्डिनेट तो यहां से ही आ जाएगा ना, तो m बिकम्स -1 कॉमा बीटा। x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का -1 समझ आ गया होगा, दिस नंबर अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि y सिंस m जो पॉइंट है ये भी तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट इस लाइन से आ जाएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट आ गया, x को -1 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है। यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, और ये जो हमने दोनों ही केस कि लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड जो डिस्कस किया है, ये पैराबोला के साथ साथ एलिप्स एंड हाइपरबोला में भी सेम मेथड एप्लीकेबल है। सर्कल में भी लगा सकते हैं, और एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला में तो यही लगाना है। सर्कल में अपने पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है दूसरा, बट वहां यहां तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हमको यही लगाना है। देखो बात समझ आई क्या? और हमने अभी जो बोला था वो फॉर्मूला लेंथ ऑफ कॉर्ड का इस तरह से डिराइव किया था। तो एक बार आप प्रीवियस पेज अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन, ये हाँ क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो इन चैप्टर 1 में पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड थे, वो चैप्टर्स वो क्वेश्चंस वापस से ट्राई कर लेना। आज अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया। इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था वी हैव टू चेक पोजीशन ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। मेथड क्या लिया कि वे सॉल्व लाइन एंड पैराबोला साइमल्टेनियसली, एलिमिनेट आइदर x और y। if we are Yes. eliminating x, then we will get a quadratic equation in terms of y, and in this case हमने since y को eliminate किया है तो हमारे पास x वाला क्वाड्रेटिक आ रहा है। इस क्वाड्रेटिक का d चेक कर लेंगे, और d इनके अकॉर्डिंग बता देगा कि कॉर्ड है कि बाहर से पास कर रहा है कि टेंजेंट है। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट कि हमने अगर बोल दिया कि कॉर्ड है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉर्ड का लेंथ फाइंड करो। कॉर्ड का लेंथ का मीनिंग pq डिस्टेंस है, और PQ डिस्टेंस ये पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंग देखना, ये वाली बात समझ आती है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया अपन ने PQ डिस्टेंस के लिए। सिंस x1 y1 एंड x2 y2 आर लाइंग ऑन दिस लाइन, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने बोला y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी एंड y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी, सेटिस्फाई करा दिया। यहां से डिफरेंस लिया तो y1 माइनस y2 का वैल्यू m टाइम्स x1 माइनस x2 आ गया, और y1 माइनस y2 के प्लेस पे पुट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने का बन रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू, दैट इज PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए, तो इसके लिए m तो चलो लाइन का स्लोप मिल ही जाएगा, हमें x1 माइनस x2 होल स्क्वायर फाइंड करना है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर के लिए फ्रॉम दिस इक्वेशन x1 plus x2 is equal to -2 sum of the roots, and x1 into x2 product of the roots is -10। तो यहां से x1 minus x2 whole square is 44। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ आ गया? हाँ बोलो। यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट है ना? हाँ तो यस समझ गया। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का तो एक कॉम्प्लेक्स का होता था अलग से, एंड देन मतलब वो ग्रेटर देन 0 वाला लाइक समझा नहीं, वो मतलब वो लाइन, ये वाला कंसेप्ट बोल रहे हो? यस सर। इन दिस केस हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इफ d of any quadratic equation is positive, then that equation has two real and distinct roots. If d is equal to 0, then real and equal roots
एंड इफ डी इज नेगेटिव देन इमेजिनरी रूट्स, ये है। तो अगर यहाँ पे डी पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या हुआ? ज्योमेट्रिकली मीनिंग हुआ दैट लाइन इज इंटरसेक्टिंग कर्व एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। डी 0 है तो रूट्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि P और Q पॉइंट सेम जगह पे आ गए, तो लाइन बिकम्स टेंजेंट। Yes, ठीक sir. है। और इफ D is नेगेटिव देन रूट्स आर इमेजिनरी। दैट मींस कि लाइन एंड कर्व का इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि रियल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यानी कि Yes. लाइन जो है वो इस तरह से पास कर रही है। ठीक है। सर तो दोनों का लाइन और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी होगा क्या उस पैराबोला? हाँ, Like जो- तो अगर हमने x में क्वाड्रेटिक बनाई है तो x का जो अच्छा, x के जो हाँ। 2 आंसर्स आएंगे वो उस p और q के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, और अगर y में बनाएंगे तो y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सेम पॉइंट्स आएंगे, नहीं, क्वाड्रेटिक कुछ अलग बनेगी, बट इन दैट केस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो p एंड q पॉइंट हमने बोला है, p एंड q पॉइंट, हाँ उस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट्स हैं एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट? यस सर। तो अगर हमने x में क्वाड्रेटिक बनाया है तो हमें वहां से x के 2 आंसर्स मिलेंगे। दोज आंसर्स आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q पॉइंट, यानी कि x1 और x2 जिनको अपन ने बोला है। अगर मान लो हमने x को एलिमिनेट करके y में क्वाड्रेटिक बनाया होता तो फिर अपन को y के 2 आंसर्स दैट इज y1 एंड y2 मिलते, जो p और q के y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सर उससे हम लोग x1 और x2 कैसे निकालते हैं? इन दिस केस हमने अभी जब सॉल्व किया तो हमने y1 और y2 को फाइंड ही नहीं किया, ओनली x से ही हमारा काम चल गया। समझ आ रहा है? Yes, तो वैसे ही sir. वहां पे भी हो जाएगा। मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। और कोई डाउट पूछना है भी किसी को? मतलब इस मेथड से हम लोग ये x और y दोनों का वैल्यू नहीं निकाल सकते। लाइक हम लोग जिसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ उसी का वैल्यू मिलेगा। हाँ, Sir, can you अगर re-explain? अगर तुम्हें दोनों पॉइंट्स ही चाहिए, फॉर एग्जांपल Yes, कोई sir. क्वेश्चन ने ऐसा बोल ही दिया कि नहीं हमें तो पॉइंट ही फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करना होगा कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रॉपर सॉल्व करके x के 2 आंसर्स फाइंड कर लोगे, और फिर y के। और फिर नहीं, फिर उस x, मान लो फॉर एग्जांपल इसके x के आंसर्स 2 एंड 5 आ गए फॉर एग्जांपल, हाँ तो वो यहाँ पुट अच्छा। करके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यस समझ आ रहा है? तो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। यस। और हम लोग वो कर, हाँ ठीक है। यस चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, एक बार आप पिछले स्लाइड्स में जा सकते हैं क्या? वो जो मैं आपने भी एक चीज। मैं ये अच्छा सारा ठीक है, आप अभी- भेज दो। ठीक है हाँ सर। ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना? ठीक है, बाय।